कार्यक्रम है उसे लोग पॉलिटिकली मोटिव के तौर पे भी देख रहे हैं अजाक्स संगठन की ओर से, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं, हम किसी के लिए वोट थोड़ी मांग रहे हैं। ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, सामाजिक है। समाज के लोगों की सभी जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण दिए हैं और यहाँ निमंत्रण इसलिए दिया गया है कि आप आइए, इस अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि हो, इस समाज से आते हो, आरक्षण में संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार आप इस समाज के प्रतिनिधि हो, तो यहाँ आके आप इस समाज की आवाज़ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ भोपाल के भेल मैदान में और हमारे साथ है प्रांतीय महासचिव अजाक्स के राजवीर अग्निहोत्री जी। सर, कल आप लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन है IAS वर्मा के समर्थन में और आपकी कुछ 17 से 18 मांगे भी रखी है आपने सरकार के समक्ष। क्या है ये आंदोलन? सभी साथियों को जय भीम। कल का जो आंदोलन है वो अजाक्स इसका संयोजक है। SC ST OBC के सभी सामाजिक संगठन हैं, उनको समन्वय स्थापित करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और जैसे प्रमुख मांगों में जैसे संतोष वर्मा साहब के विरुद्ध जो कार्रवाई प्रस्तावित की है इन्होंने, DOPT को भेजी है, उसको निरस्त कराना है। और दूसरा OBC का जो जनसंख्या है वो 52 से लगभग अधिक है, 52% से अधिक है, जबकि उनको मिल रहा है 14% और 27% तो पहले से ही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में होल्ड लगा रखा है, तो वो उनका हक मारा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वो है, अनुसूचित जाति के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, हॉस्टल है और बहुत मांगे हैं हमारी। 16-17 मांगों को लेकर ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अजाक्स के नेतृत्व में और आपके साथ कई और भी संगठन है, उनके नेतृत्व में ये पूरा बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, तो कितने लोगों की आने की संभावना है इस भेल मैदान पर? भेल मैदान में लगभग 1 लाख के आसपास लोगों के आने की संभावना है और सब जगह से, हर जिले के कोने, पूरे प्रदेश के कोने कोने से JS है, पिछड़ा वर्ग के जितने भी संगठन हैं, अनुसूचित जाति के संगठन हैं, वो सब लोग तैयारियों में जुटे हैं और पूरी तैयारी के साथ कल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अजाक्स हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम करता है तो वो SC और ST कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए कार्यक्रम होते हैं, उसके कार्यक्रम होते हैं सोशली, लेकिन ये जो कार्यक्रम है उसे लोग पॉलिटिकली मोटिव के तौर पे भी देख रहे हैं अजाक्स संगठन की ओर से, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं, हम किसी के लिए वोट थोड़ी मांग रहे हैं। ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, सामाजिक है। समाज के लोगों की और अजाक्स का काम केवल कर्मचारी अधिकारियों की लड़ाई लड़ना नहीं है। समाज में जो हमारे वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, समाज के जो नौजवान हैं, उनको नौकरी, तो उनके मुद्दे भी उठाना हमारी ड्यूटी। हम पढ़ लिख के अगर रोजगार हमको मिल गया है तो हमें अपने समाज के पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनकी भी चिंता करनी है। उनके हक अधिकारों की लड़ाई में अजाक्स हमेशा साथ रहा है और आने वाले भविष्य में अजाक्स ऐसे ही पूरे 85% जो लोग हैं वो SC ST OBC को, उनको इकट्ठा करके उनका अधिकारों की जो लड़ाई है उसका झंडा हमेशा बुलंद करेगा। कल के इस कार्यक्रम के बाद भी सरकार नहीं जागती है और आपके जो मांगे हैं उसे नहीं मांगती है और पुनः बहाली नहीं की जाती है। आइए, संतोष वर्मा जी के जो पद उनसे छीन लिए गए हैं उनकी पुनः बहाली नहीं होती, तो फिर क्या रुक रहेगा आप लोगों का? देखो, धीरे धीरे उस हर अंतिम उस तरीके पर भी पहुंचेंगे हम लोग। हर हाल में हमें मांगे पूरी करानी है और सरकार से जिस तरीके से, जहाँ से भी हमें जो शक्ति के साथ मांगे लेनी है वो हम हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। फिर आपने नेताओं को भी निमंत्रण दिए हैं, जो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सरकार में हो या विपक्ष में हो, सभी को निमंत्रण दिए है क्या? सभी जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण दिए हैं और यहाँ निमंत्रण इसलिए दिया गया है कि आप आइए, इस अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि हो, इस समाज से आते हो, आरक्षण में संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार आप इस समाज के प्रतिनिधि हो, तो यहाँ आके आप इस समाज की आवाज़ उठाइए और इस समाज की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। इसके लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। तो हमारे साथ ये प्रांतीय महासचिव राजवीर अग्निहोत्री जी थे। इनका कहना है कि हमने सभी लोगों को निमंत्रण दिए जो भी समाज के नेता है, अब वो लोग आते हैं और हमारी बात सुनते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगेगा।